लो कुछ काम जरा, ख्वाबों का ले लो सहारा, थम जाओगे तो क्या मिलेगा, जाओ पूरे फर्स्ट वर्ल्ड हेट्स इंडिया। पूरी दुनिया को भारत अपनी क्षमताओं का ट्रेलर दिखा चुका है। हालांकि अगर हम देखा जाए, जो चाइनीज कल्ट है, जो चाइनीज ग्रुप है, उसमें रशिया और चाइना एक साथ हैं, दोनों दोस्त हैं, और इंडिया रशिया का फ्रेंड है। तो इनडायरेक्टली हम जो हैं चाइना की तरफ, चाइनीज कल्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टसल दोनों के बीच में चल रही है कि इंडिया को कौन अपनी तरफ खींच के ले आएगा। ये पश्चिमी देश हैं, उनको भारत से की प्रगति से जलन क्यों होती है? सर, ओवर टू कॉल साहब प्लीज। तो मैं सिर्फ मोटे मोटे रूप से आपको मैंने समझा दिया कि भैया ये कॉन्स्पिरेसी है, और यहाँ पे जो है हिंदुस्तान ने जो है बहुत जबरदस्त बाजी मारी है। इसीलिए ट्रंप साहब जो है हम लोगों से बहुत ज्यादा खफा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, और उनको डर इसलिए भी है कि 25 सबसे बड़ी कंपनीज इन द वर्ल्ड विच आर इन यूनाइटेड स्टेट्स आर रन बाय इंडियंस एंड हु हैव गॉट द बेसिक एजुकेशन फ्रॉम इंडिया, सो दे नो दैट वी हैव द ब्रेन्स। तब उनको लगा कि शायद एक कोई ऐसा नेता आ गया है जो इस देश के बारे में सोच रहा है, इस देश में बैठी हुई जो क्षमता है, प्रतिभा है, या इस देश के जो रिसोर्सेस हैं, उनको एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण जितने भी विकसित राज्य हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे बाकी जो अन्य कंट्री हैं, उन्होंने इस देश के इंजीनियर्स की, इस देश के डॉक्टर्स की क्षमताओं को अच्छे से परखा है। तो उनको ही मालूम है कि अगर इस देश के रहने वाले लोगों की क्षमताएं मोदी सरकार के माध्यम से या मोदी सरकार के समय में पुनः निखरने लगी, तो हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा। भाई सबको नमस्कार। हमारे जितने यहाँ पे सहयोगी लोग हैं जो इस पॉडकास्ट में भी हिस्सा ले रहे हैं, और इसके अलावा जो भी दर्शकगण हैं जो भी हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए, हमारी जो वर्ल्ड जो ये चेंजेस आई हैं फॉर द लास्ट, आई वुड से, जब से मोदी साहब ने हमारी बागडोर संभाली है इंडिया की, ये जो चेंजेस आई हैं, ये जो है दुनिया को एक तो समझ नहीं आ रही है, और दूसरी बात यह है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया जो है, भारत देश जो है, वो एक लीड कर रहा है, और जो क्या कहना चाहिए, इट इज ऑल्सो पॉइज्ड टू बिकम probably one of the leading countries in the world as far as the economical well-being is concerned. I'm using the word well-being because I'm not talking about, like American model where the riches, the difference between the riches and the poor is very, very huge. I'm talking more in the lines of European countries, जहां पे, सॉरी मैं बीच में इंग्लिश में आ गया, और यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि जो लोअर तबके का आदमी भी जो है वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है, उसका जो है एक जीवन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा है, जो कि बहुत लोगों से यूनाइटेड स्टेट्स से बेटर है। और मोदी साहब का जो प्रयत्न है वो यही है कि हम लोग जो है अमेरिकन मॉडल से ना चलें, हम लोग जो है यूरोपियन मॉडल के हिसाब से चले, और उससे क्या होगा कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो है खुशहाली आए। और खुशहाली का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल उससे ही हो, ठीक है, फाइनेंशियल बेस जो है वो बहुत जरूरी है एक बेसिक खुशहाली लाने का, लेकिन उसके अलावा जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, तो वो चीज लाने का जो है वो उनका प्रयत्न है, और उनकी जो पार्टी है बीजेपी, उनका भी यही प्रयत्न है। अब चक्कर क्या है कि वेस्ट जो है हमारा, एक जो कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है वो बहुत 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 ज्यादा डीप है, इसको समझना पड़ेगा, और मैं अपनी तरफ से बहुत प्लेन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सबकी समझ में आ जाए।
वो कॉन्स्पिरेसी जो है वो इस बात से है कि भाई एक 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 वेस्टर्न कंट्रीज हैं आपके, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा था। उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें जो लीड करने वाले थे वो जर्मनी, यूके एंड फ्रांस बेसिकली। उसके बाद जो छोटमोट इटली थोड़ा सा भी था, और ये आपका स्पेन एंड पोर्चुगल एंड ऑल दैट, वो थोड़े थोड़े इतने दमदार नहीं थे जितने की दूसरी कंट्रीज थे, एंड कनाडा ऑफ कोर्स। ये लोग जो है इन्होंने एक अपनी अच्छी गुटबंदी बना ली थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब मैं इसके पीछे डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसी बनी क्या बनी, उसको आप रहने दो। इनकी एक अच्छी गुटबंदी बन गई, उसमें इन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ लिया, क्योंकि ये सारे जो हैं एंग्लो सैक्सन एक 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 जात होती है, जो कि जिसका की जो मूल रूप जो है वो क्या कहते हैं इंग्लैंड से शुरू होता है, जो कि फिर उसमें ट्रिकल करके जर्मनी में भी जाता है थोड़ा, फ्रांस में इतना नहीं जाता। फ्रांस, इटली और आपका स्पेन, पोर्चुगल वगैरह ये जो है उस दूसरी रेस में चले जाते हैं, जिनको लैटिन बेस्ड रेस कहते हैं। जो नॉर्दर्न उसमें जो है उसमें एंग्लो सैक्सन है, या फिर वाइकिंग्स हैं, जो कि आपके क्या कहते हैं इसमें है। सो अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने कि भाई देखने में तो हम सारे के सारे सफेद हैं, वी आर ऑल वाइट्स, तो हम अपना क्यों नहीं एक गठबंधन बना ले। उसी तरीके से ये आपके न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे भी मोस्टली जो है एंग्लो सैक्सन्स है। अब तो खैर बहुत डाइल्यूशन हो गया है, वहां पे चाइनीज पे चले गए, वहां पे ग्रीक्स चले गए हैं, वहां पे और भी बहुत जातियां वहां पे चली गई हैं, तो वो तो मिक्सचर हो गया। बट बेसिकली जो रूलिंग जो वहां पे जो क्लास है, जिसे कहना चाहिए अनऑफिशियली, देयर इज नो ऑफिशियली रूलिंग क्लास, बट अनऑफिशियली जो रूलिंग क्लास है वो एंग्लो सैक्सन्स है। तो इन्होंने अपना एक गुटबंधन बना लिया कि भैया ऐसा है कि हमने जो है डोमिनेट करना है पूरी दुनिया। तो बिफोर ये सब कुछ हुआ, उन्होंने कॉलोनाइज किया पूरे वर्ल्ड को। सारी जितने यूरोपियन कंट्रीज थी, इनफैक्ट इंक्लूडिंग कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, दे वर आल्सो ब्रिटिश कॉलोनीज एट वंस अपॉन ए टाइम। दिस इज लाइक इन 1700s एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब जो है बाद में उन्होंने कहा नहीं भैया हम सब सारे के सारे एक जैसे, तो काहे को हम ये पंगा लें, हमें एकजुट हो जाना चाहिए और सारी दुनिया के ऊपर राज करना चाहिए। जो राज पहले कॉलोनाइजेशन था, मतलब कि वहां पे फिजिकली ये लोग रह के इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। अब जो है उन्होंने कहा नहीं यार, अब वो बहुत सारी उसमें खैर चीजें थी, उसको भूल जाओ। तो उन्होंने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि यार हम तो कॉलोनाइज वैसे भी कर सकते हैं, हम पूरे दुनिया को वैसे भी कॉलोनाइज कर सकते हैं, हमें फिजिकली वहां रहने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने ये फाइनेंशियल जो भी इन्होंने सिस्टम्स बनाए, प्रोसेसेस बनाए, जिसमें कि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उन्होंने ऐसे जाल फैलाया जो कि लोगों को हवा ही नहीं थी। लोगों को हवा ही नहीं थी, कोई भी देश ले लो किसी को हवा नहीं थी कि इन्होंने वो जाल कैसे फैलाया, कैसे डॉलर हेजबनी हुई, कैसे प्रेस की हेजबनी हुई। जो वेस्ट जो भी वो कहता था, हम लोग साहब असली न्यूज देखने के लिए हम बीबीसी सुनते थे, असली न्यूज देखने के लिए हम सीएनएन सुनते थे, और उन्होंने इतना मैनिपुलेट किया हमको, इतनी गलत शलत न्यूज दी जो कि वेस्ट को फेवर कर रही थी। वेस्ट का प्रोपेगेंडा जो है दबा के उन्होंने जो छोड़ा, और हम लोग बेवकूफों की तरह उस पर बिलीव कर लिया। कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बिकॉज उनके तो अपने डिजाइन थे कि भैया ये इसको हिंदुस्तान को जो है वो इस्लामाइज करना है, कि ये सारे का सारा इस्लाम हो जाना चाहिए उनकी। और वो तो लकीली गांधी जी को नाथुराम गॉडसे ने मार दिया, नहीं तो हमारे बीच में वहां पे पाकिस्तान से एक कॉरिडोर बन रहा था 100 किलोमीटर वाइड, जो कि थ्रू पंजाब, थ्रू यूपी, थ्रू बिहार, थ्रू एवरीथिंग, बंगाल करते करते बांग्लादेश तक जाना था, जो कि उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था। ये जिन्ना साहब की वो थी कॉन्स्पिरेसी कि भैया ऐसे 100 किलोमीटर वाइड, जिसमें कि सिर्फ मुसलमान रहेंगे, तो हमारे को जो है जगह मिल जाएगी, भैया हम जो है ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान जो है इकट्ठे रहेगा। And this was the time, crucial time, when Gandhi was going to do that. And Nathuram Godse said, no, this is not right.
अदरवाइज जो है हिंदुस्तान जो है सारा का सारा इस्लामाइज हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट, एंड ही किल्ड गांधी. सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. एनीवे, सो कमिंग बैक टू द मेन सब्जेक्ट. तो अब क्या हो रहा है कि अब जब मोदी साहब आए तो सारा का सारा उल्टा पलट हो गया. जो वेस्ट का जो डिजाइन था, दे वांटेड टू डोमिनेट द वर्ल्ड. अभी भी जेडी वैंस का अभी कल या परसों का ही बयान है कि भाई अवर डोमिनेंस इज इन डेंजर. दिस इज एग्जैक्टली द वर्ड शी हैज यूज्ड. बट व्हाई द हेल डू यू हैव टू डोमिनेट द वर्ल्ड? आप अपना काम करो, आप अपना जो आपने करना है, हमें अपना करने दो. नहीं, दे हैव स्पेसिफिकली सेड कि देयर डोमिनेंस जो है दैट इज इन जेपर्डी राइट नाउ. वुड यू बिलीव इट? एंड ही इज सेइंग दिस ओपनली. जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि इसका ट्रम्प का दायां हाथ है, वो ओपनली टीवी पे कह रहा है कि अवर डोमिनेंस इज इन जेपर्डी. अब मुझे बताइए, एक ऐसा कंट्री जो कि जिसके डिजाइन ही यही है कि सबके ऊपर हमें डोमिनेट करना है, तो वो उसका डोमिनेट का मतलब ये है कि ही डजंट वांट एनी अदर कंट्री टू फ्लरिश. आप उनके चमचे बन जाओ तो सब कुछ ठीक रहेगा. और यूरोप उनका चमचा बना हुआ था, उसी चक्कर में उनको जो है उन्होंने बड़ा अच्छा उनको हिसाब किताब दे रखा था. ठीक है, यूरोपियंस तो खैर उनके माँ बाप हैं, तो उन्होंने अपना सिस्टम अलग से बनाया. उन्होंने अमेरिकन जो प्योर कैपिटलिज्म है उसको नहीं माना, तो उन्होंने जो है खैर अपना थोड़ा अपने एक स्पेशल टाइप का सोशलिज्म उन्होंने क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो है वहां पे खुशहाली ज्यादा है. गुर्बत जो है वहां ना के बराबर है. अमेरिका में तो बहुत गरीबी है, कुछ तबके वहां पे जो हैं उनमें बहुत गरीबी है. और जो डिफरेंस है बिटवीन द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल इज ह्यूज, जो कि इंडिया में भी. ठीक है. सो नाउ आई कम टू द मेन दिस थिंग कि ये कॉन्स्पिरेसी क्या है. सो जब उनको नहीं समझ में आ रहा कि भाई हिंदुस्तान कैसे इन 10-11 सालों में इतना डेवलप कर गया, कहाँ पता नहीं 10वीं की 11वीं या 12वीं कौन सी हमारी इकोनॉमी थी. सडनली वी हैव इन 11 years वी हैव कम अप टू 4th जीडीपी इन द वर्ल्ड. जापान को हमने पीछे छोड़ दिया. And within a year or a year and a half, we'll be crossing Germany also, and we'll be third economy in the world. और ये तो तब बात है जबकि चाइना जो है वो शो कर रहा है उनकी जीडीपी जो है 19 point something trillion है. And by some rough estimates, people have said it is actually half of it, because उनका banking sector, उनका real estate sector, which constitutes about 23 to 24% of the total GDP, is totally in doldrums. बहुत सारे बैंक्स वहां पे फेल हो चुके हैं. बहुत सारे बिल्डर्स, द बिगेस्ट बिल्डर्स which was worth $300 billion is today worth अंडा zero. So उनका जो है, so maybe in another, I would say a decade or so, maybe we'll be crossing in with China also, जो इनका real GDP, not the one what they are projecting, but will be crossing. So the West is not able to grasp this thing. तो उनको जो है बड़ी परेशानी हो रही है, और परेशानी इसलिए भी है क्योंकि उनको पता है कि इंडियंस आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. सबसे बड़ी जो की है इसमें वो ये है कि दे नो दैट इंडियंस आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, एंड दे मे इन फैक्ट throw United States also on the side and become number one economy, let's say by 2047 or whatever the Modi Saab has put a target for. And that worries them like crazy. That worries them like crazy. और इसी वजह से ये सब जो गोरख धंधा जो इस टाइम चल रहा है कि पहले तो ट्रम्प साहब के मोदी साहब जो है, अरे वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए कुर्सी खींच रहे हैं, उनसे जफ्फियां पा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा था. अब सडनली ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट इंडिया, एंड ही हैज सॉर्ट ऑफ बेफ्रेंडेड पाकिस्तान. तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये इसका रीजन यही है, बिकॉज दे आर स्केर्ड. अब इसके डिटेल्स में बाद में जाऊंगा.
आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो देन आई कैन रेस्पॉन्ड टू दैट एंड देन आई कैन गो इनटू डिटेल्स ऑफ हाउ दैट इज वर्किंग or how that worked out and that how the future is going to look like. Please, over to you, Sinatha, please. ओवर टू डॉक्टर कर्णवाल साहब, आप की जो जिज्ञासा हो इस विषय पे या जो ज्ञान आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हो इस विषय में, सर है। कौल साहब ने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड दिया है कि किस तरह से एंग्लो सैक्सन्स ने अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश की है, जो प्रयास किया है पूरे वर्ल्ड के ऊपर में। और जो आपने बताया कौल साहब कि ये जो जेडी वैंस ने ये कहा है कि आवर एग्जिस्टेंस इज इन जियोपार्डी और आवर डोमिनेंस इज इन जियोपार्डी, I'd like to look into it from a different point of view. ये जो जियोपार्डी की जो बात की है, ये शायद उसने इसलिए किया है कि चाइना भी बहुत उभर के आ रहा है। और जैसे मैंने अब पिछले पॉडकास्ट में भी कई बार बोल चुका हूं कि ये जो दो कल्ट हैं, एक तो एक आंख वाला जो इजराइल ग्रुप है और एक दूसरा कल्ट है चाइनीज ग्रुप, इन दोनों में बहुत ही टसल चल रहा है कि वो दोनों चाहते हैं कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए। तो और चाइना भी बहुत रैपिडली, चाइना कल्ट जो है बहुत रैपिडली राइज कर रहा है। तो शायद जेडी वांस का इशारा था चाइना की तरफ। अच्छा, इंडिया ने जो अनएक्सपेक्टेडली एकदम से राइज किया है, वो दैट इज एडिंग टू देयर वरीज ऑफ बोथ the Americans as well as China. So इसीलिए ये जो वो चल रही है, टसल चल रही है दोनों कल्ट्स के बीच में, कि वो दोनों एक दूसरे को जितने भी देश अपनी तरफ खींच सकते हैं वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली फॉर देम और बैड लक फॉर देम दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जो कि नॉन अलाइंड है, जो कि किसी भी कल्ट में ज्वाइन नहीं करना चाहता। और इसका जो मेन कारण है, जैसा कि कौल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, कि हमारी जो रैपिड ग्रोथ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली जो एकदम से राइज की है, और हमारा जो कंट्री का स्टेचर है वो एकदम से राइज हुआ है, उसका मेन कॉज, जो वरी का कॉज है, यही है। तो मेरे हिसाब से, जो कि अभी तक तो किसी मिलिट्री या डिफेंस एक्सपर्ट ने इस बात के बारे में नहीं कहा है, मेरे हिसाब से दोनों जो हैं ये चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से वीक हो जाए, और वीक होने के बाद में जब वो वनरेबल हो जाएगा तब वो उसको हड़प लेंगे, अपनी तरफ, अपनी साइड में ले लेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, दोनों जो कल्ट्स ने, उन्होंने कोशिश की कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इनकी जो राइजिंग पोटेंशियल, जो सुपर पावर का जो सपना है, उसको तोड़ा जाए, अमेरिका को वीक किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने जो एक षड्यंत्र जो रचा था, ये बांग्लादेश में उन्होंने एकदम से क्योस क्रिएट किया, और इट वाज अ ट्रैप फॉर अस। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और एक बार इन्वॉल्व हो गया तो कई साल तक ये वॉर चलती रहेगी, और वॉर चलती रहेगी तो इंडिया वीक हो जाएगा और फिर वनरेबल हो जाएगा। एक तो ये हुआ है। दूसरा जो है, बिल्कुल जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, इधर इजराइल का और गाजा का चल रहा है, ठीक इसी तरीके से जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारे पूरे देश ने ये मोदी जी को बहुत गालियां दी हैं कि आपने अभी तक बांग्लादेश में एक्शन क्यों नहीं लिया। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये पूरा आगाह कर दिया था कि इट्स अ बिग ट्रैप, सो वी शुड नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। जब ये फेल हो गया तो अब इन्होंने पाकिस्तान के वो जो प्रॉक्सी बना के ये पहलगांव वाला शुरू किया। अब इसके उसमें इन्होंने जो मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी थी कि वो बिल्कुल लिमिटेड वॉर, जितना भी हो सके, जितना कम हो सके, उसी में हम काम चला लें। एंड विद इन 4 days पाकिस्तान वाज ऑन इट्स नीज, और इस तरह से उन्होंने दूसरा ये भी खत्म कर दिया, जो ट्रैप था उसका भी उन्होंने वो चांसेस खत्म कर दिए। अब जो मेरे हिसाब से ये जैसे कि इसमें अमेरिकन
टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स थे और चाइना के टेक्नोलॉजी वेपन्स थे, दोनों को डिस्ट्रॉय करके इन दोनों की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हुई है। तो दोनों इस समय खुंदक खा के बैठे हुए हैं। इंडिया ने कोशिश की कि हम जो है ये प्रेसिपिटेट ना करने दें, बट आई पर्सनली फील कि sooner or later we are going to be at war with China, basically China, with the tacit help of USA from the background. क्योंकि दोनों के, चाइना के एज वेल एज यूएसए के, दोनों के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान चाहता है, मैंने यूएसए चाहता है कि उसको एक वहां पे एयरबेस मिल जाए, जिससे कि वो चाइना के ऊपर में और स्पेशली इंडिया के ऊपर भी नजर रख सके, कंट्रोल रख सके। दूसरी तरफ चाइना का है जो सी पैक है, उसको वो सेव करना चाहता है। तो ये भी दो जो वो हैं, और ठीक इसी तरीके से बांग्लादेश में भी यही हो चुका है। जो अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे पहुंच चुके हैं, दे वांट टू टेक ओवर मार्टिनी आइलैंड, सेंट मार्टिन्स आइलैंड। और दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना हमारे जो ये चिकन नेक से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर एक ओल्ड एयरफील्ड है, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक तो एवरीथिंग इज इन अ वेरी फ्लूइड स्टेट। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है, आई वुडंट बी सरप्राइज दैट वी मे हैव टू फाइट अ 2.5 front war very soon, maybe somewhere between October to December or later on, क्योंकि मानसून में तो पॉसिबल नहीं हो पाए। ओवर टू यू बैक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्णवाल। अब मैं डॉक्टर संजय सक्सेना साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ दवा और निदान बताएं। और पहले तो भारत को एक हाथी की तरह से विशालकाय समझा जाता था, जिसको समझ ना हो। अब हमारे पास 4 शेर हैं हमारे एम्बलम में। तो सर, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि शेर और हमारी क्षमताएं और उजागर हों, हमसे लोग डरे? ओवर टू सेक्शन सर। सभी को मेरा प्रणाम। इस देश के लोगों को और इस देश की भूमि को हमसे ज्यादा यूरोपियंस और फ्रेंच जानते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आज से 500 साल पहले दोनों ही इस देश में आ चुके थे। तो उनको मालूम है इस देश के लोगों की क्षमताएं क्या हैं और इस देश के रिसोर्सेस क्या हैं। जब कॉलोनाइजल का पीरियड चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन किसी भी देश को 2 टुकड़ों में नहीं बांटा गया है। केवल भारत एक ऐसा देश है जिसको 2 टुकड़ों में बांटा गया था, बाद में 3 टुकड़े हो गए। क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश के जो जनमानस है उसकी क्षमताएं क्या हैं, और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर ब्रेन ड्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उनको हमेशा ही डर रहा है कि अगर ये देश विकसित हो गया या इस देश को अपनी चेतना का आभास हो गया, तो देश की विश्व की सभी सभ्यताएं और विश्व की सभी जो देश हैं वो इसके सामने बौने हो जाएंगे। अब जरा इसमें एक चीज देखिएगा कि मैं कौल साहब की एक बात से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस जो है वो चमचागिरी करती रही इंडिपेंडेंस के बाद। मेरा तो बहुत ही स्पष्ट कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सत्ता ट्रांसफर हुई है वो मूलतः अंग्रेजों के पास ही रही है, चमचागिरी नहीं थी। वो उन्होंने अपने एजेंट, सत्ता चलाने के लिए बहुत से माध्यम होते हैं, जिसमें कभी आप वहां बैठ के करते हैं राज, कभी आपके एजेंटों के माध्यम से किया जाता है। तो मूलतः 47 के बाद जो शासक रहे हैं हमारे, वो मूलतः उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। अब जब 2014 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट है, ये अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जिन लोगों ने 100 साल से अधिक, 150 साल तक पूरे विश्व में राज किया है, तो वो इतनी आसानी से अपने हाथ से सत्ता तो नहीं जाने देंगे। और इसीलिए मैं पिछली बार भी मैंने कहा था, हमको उन देशों से बिल्कुल डर नहीं है। डर तो हमें उन्होंने अपने एजेंट इस देश के अंदर क्रिएट किए हैं, हमें तो सबसे बड़ा खतरा उनसे दिखाई पड़ता है।
हाँ कौल साहब आप कुछ कह रहे थे। मैं कुछ बोलूं इसके बारे में। यस यस सर, कैरी ऑन मिस्टर। ये जो आप जो कह रहे हैं ना, हम सहमत, एक्चुअली हमारी सहमति है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि वो अंग्रेजों के एजेंट्स हैं जो कांग्रेसी, जिन्होंने बाद में राज किया, और उन्होंने एक्चुअली राज किया, उन्होंने सर्व नहीं किया इंडिया को, उन्होंने राज किया। नेहरू से लेके गांधी, राजीव गांधी एंड ऑल दैट, वो सारे सारे इंक्लूडिंग सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने एक्चुअली क्या किया कि उसने इतना ज्यादा खाया कि उसका पेट फट गया, और जब पेट फटा तो फिर लोग बाग जो है वो अपना चढ़ दौड़े, थैंक्स टू अन्ना हजारे। मैं तो आज भी अन्ना हजारे की रैली अगर वो सामने मेरे आ जाए तो मैं उनके पैर छूऊंगा, जो कि हमारे में प्रथा नहीं है। कश्मीरों में हम लोग ये मानते हैं कि सबके अंदर जो है परमात्मा रहता है, ठीक है, तो परमात्मा परमात्मा के पैर नहीं छूता है। तो हमारे ये मानना है, अब वो सही है गलत है उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उस आदमी के पैर छूऊंगा, क्योंकि ही वॉज द वन who actually initiated and opened our eyes कि भैया ये जो इतना धुरंधर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, प्रोबेबली 100 बिलियन, 150 बिलियन डॉलर्स का जो उस टाइम घोटाले हो रहे थे, बिकॉज कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो तो राजा है, सारा का सारा हिंदुस्तान उनका है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो जो भी वो पैसा खा रहे हैं वो तो उनका अपना हिसाब किताब है, तो उसमें उसमें खराबी क्या है? राजा भाई वो कहते ठीक है ये जमीन मेरी है, वहां पे एक महल खड़ा कर दे, क्या कौन कौन क्या कर सकता है? तो दैट वाज देयर मेंटालिटी। तो वहां पे कोई क्या कहते हैं डिसएग्रीमेंट नहीं है, वो सहमति है। देखिए मैं एक दो पॉइंट जो है वो कार्निवल साहब के बारे में बात करूंगा। अभी 9:28 हो गए सिरा साहब, तो आप हमारे पास जो है करीब 7-8 मिनट ही, ठीक है? 7-8 मिनट में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि जो बात इस टाइम जो हो रही है कॉन्स्पिरेसी, वो कॉन्स्पिरेसी ये हो रही है, ये जो इस टाइम ये जो पहलगाम में जो किस्सा हुआ, उसको अगर आप पूरे पैटर्न को आप देखें, वो पैटर्न ये था कि मोदी को किसी तरह से इनको गुस्सा दिलाना था। इनको जो है जिसने भी ये चाल चली, और वो चाल मैं बताऊंगा किसने चली है, उनको जो है मोदी साहब को गुस्सा दिलाना था, ताकि मोदी के पास कोई और विकल्प ना रहे बट टू अटैक पाकिस्तान। हाउ एंड वेयर एंड व्हाट वो उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने कहा हमने इतना प्रोवोक करना है हिंदुस्तान को, इनके सेंटिमेंट्स को इतनी ठेस पहुंचानी है, मोदी साहब को इतना गर्म करना, इतना उनको गुस्सा दिलाना है कि वो डेफिनेटली रिटेलिएट करे। और उसका मुद्दा, उसका जो मेन कारण था, अब मैं आता हूं की पे, उसका मेन कारण ये था, वो जानना चाहते थे कि हमारी जो डिफेंस कैपेसिटी जो है वो कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। ये भाई साहब एक टेस्ट था फॉर वेस्टर्न कंट्रीज एंड चाइना। अब आप लोग जो है दोनों के दोनों या तीनों आपके उछलेंगे कि नहीं पर वेस्ट की तो चाइना के साथ बनती नहीं है। भाई साहब ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है ना, ये चलती रहती है। बैकडोर डिप्लोमेसी में इन्होंने ये बात कर ली है कि भैया तुम्हारे इंटरेस्ट में भी नहीं है कि इंडिया आ गया है, और हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है कि इंडिया आ गया है। अमेरिकन जो ब्लॉक है वो भी कहता है कि साला इंडिया हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि ये आ गया है। चाइना कहता है कि मेरा तो कबाड़ा हो ही रहा है। अब वो टिम कुक भी जो है वो सारी सारी प्रोडक्शन लाइन जो है यहाँ पे ला रहा है एप्पल की। एंड एज सच विद द प्रोडक्शन फैसिलिटी दे हैव, $22 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है हमने आईफोन्स का। ये जस्ट मैं साइड रिमार्क दे रहा हूं, जस्ट टू टेल यू द क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। और अभी भी कहते हैं 70% करीब जो प्रोडक्शन जो है अभी भी चाइना में है। अगर वो 70% भी यहां आ जाता है, कैन यू इमेजिन द पोटेंशियल वी हैव। टिम कुक ने साफ साफ उसको क्या कहते हैं, ट्रंप को कह दिया कि भाई साहब मेरा वारा नहीं खाता, जिसे हम बनिया लैंग्वेज में कहते हैं मेरा वारा नहीं खाता। ये यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अमेरिका में ये फोन नहीं बन सकता। जो इस टाइम $1,000 का बिकता है वो $3,500 का बिकेगा। कौन खरीदेगा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में? अब हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे $3,500 का आईफोन? तो उसने साफ साफ मना कर दिया। तो अमेरिका इन बैकडोर, इनका जो कॉन्स्पिरेसी है विद चाइना, दे वांटेड टू टेस्ट कि भैया हमारे इनके पास इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास,
और चाइना कहता है हमारी इक्विपमेंट है। इनको जरा इतना प्रोवोक कर दो, नहीं तो इतना देखना कि भैया तू कलमा पढ़, तेरी मैं पैंट उतारता हूं, देखता हूं सॉरी टू से कि तेरा खतरा हुआ है कि नहीं हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सोचो इतना डिटेल में जाने की, और इसके पास इतना टाइम था इन क्या कहते हैं हथियारों के पास कि भैया इतना सब टाइम लगा के तब आप उसको मारो। अरे अगर सीधा साधा आतंकी काम होता, आगे ठाई 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 करके इनडिस्क्रिमिनेटली सबको उड़ा देते, खत्म, एंड देन गो बैक। इन्होंने आदमियों को ही क्यों चूज किया, और तरीका जो ये क्यों चूज किया कि भैया पैंटे उतारो, कलमा पढ़ो, एटसेट्रा एटसेट्रा, that was to infuse so much of emotion among the Indian public and so much of emotion among with the political leadership, especially Modi ji, कि भाई साहब मोदी जी आग बबूला हो गए कि नहीं साला इनकी तो हमने हिसाब किताब लेना है। लेकिन उन्होंने जो है भाई साहब जो भी मुझे नहीं पता 10-15 दिन या 12 दिन 14 दिन जो भी लगाए उन्होंने कि भाई पूरी प्लानिंग करो, कुछ करो, सब कुछ करके, एंड द वे वी हैव हिट पाकिस्तान so accurately, so precisely and so clinically कि वेस्ट के और चाइना के होश उड़े हुए हैं कि भाई साहब ये इंडिया के पास कहां से इनका दिमाग है, और कहां से इन लोगों ने साले ऐसे अस्त्र तंत्र लेके आए कि साला इन्होंने तो हमारे तो छक्के छोड़ गए। आज के जमाने में जो चाइना का जो आर्मामेंट की जो वहां पे शेयर्स हैं वो खड में घुसे हुए हैं इस टाइम। लॉकहीड मार्टिन के भी 16% की 14% कितने घुसे हुए हैं, क्योंकि उनके F-16 जो है वो यहां पे कारगर सिद्ध नहीं हुए। तो ये जो है भाई साहब जो अल्टीमेट जो इसमें जो क्रक्स है वो ये है कि दिस वाज ए कॉन्स्पिरेसी, बैकडोर कॉन्स्पिरेसी बिटवीन चाइना एंड, आपको ये भी बता दूं बैकडोर कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। आपको पता है कि रशिया जो है वो यूरेनियम एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को। कैन यू इमेजिन दैट? सोचिए जरा, रशिया मैं रिपीट कर रहा हूं, रशिया यूरेनियम को एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, और वैसे उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे दुनिया भर के। तो ये आदान प्रदान जो है ये देशों में चलता रहता है। इंडिया भी करता है वैसे, मैं ये बता दूं आपको। अपरेंटली हमारे बहुत सारे दुश्मन है ये, लेकिन बैकडोर से उनका ऐसा, जब इसके पाकिस्तान के साथ भी होगा कुछ, आई कैन गारंटी यू दिस। तो ये जो बैकडोर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो इसी वजह से चल रही थी कि जो भी 20-25% उनके पास जो पाकिस्तान के पास हथियार थे वो आपके अमेरिकन थे, और जितना भी रेस्ट ऑफ इट 75% 80% वो इसके थे, चाइना के थे। और उन दोनों हथियारों ने मुंह की खाई है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि भाई इंडिया जो है तो फकड़ कंट्री है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वी नेवर वर कंसिडर्ड कि वी वर एनी काइंड ऑफ फोर्स इन दिस वर्ल्ड, बट वी हैव प्रूवन दैट वी हैव वेरी 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 शातिर दिमाग। और हमने जो प्रूव कर दिया भाई साहब, आपके अंतर्यंत्र तंत्र जो है सब बेकार है। एंड इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि इसमें पार्टली वी हैव टू थैंक रशिया ऑल्सो, कि उन्होंने हमको S-400 दिए। अब S-500 के लिए डोवाल साहब जो है आई थिंक आज कल में ही जाने वाले हैं रशिया, एंड ही इज गोइंग टू मेक ए डील जिसमें रशिया ने कहा है कि भाई साहब S-500 जो है हम आपके साथ कोऑपरेशन बनाएंगे। डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ बिग डील दैट इज? आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई साहब, लीव असाइड, और आप तो सबके सब इंजीनियर्स हो, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। They won't be able to fathom what S-500 means, और उसका अगर कोऑपरेशन बिटवीन रशिया और इंडिया हो गया तो भाई साहब दुनिया में तबाही मचा सकते हैं हम लोग। वी विल डोमिनेट द होल ब्लडी प्लेनेट। अमेरिका में कुछ नहीं है। चाइना तो बहुत पीछे, वो तो बहुत पीछे रह गया। चाइना इज नॉट अ थ्रेट फॉर अस एनीमोर। व्हाई डू यू थिंक जयशंकर जो है दो टूक जवाब देता है वांग यी को? वांग यी इज द फॉरेन मिनिस्टर बाय द वे ऑफ चाइना। दो टूक जवाब देता है। पहले जो है हम लोग हकलाते थे, वो इसी वजह से हकलाते थे क्योंकि हमारे डिफेंस जो है वो बहुत कमजोर थी। अब हमारी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम लोग जो है उनको जाके ये जवाब दे सकते हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है इसके बारे में बात करना चाह रहा था। मेरे ख्याल 1 आध मिनट रह गया, तो सिरा साहब अगर आप कुछ कंक्लूजन में कुछ बोलना चाहे तो प्लीज बोल दे। मैं अभी मेरे पास बहुत माल है,
तो मैं मे भी नेक्स्ट टाइम जो है जब इसको आगे बात करेंगे इसमें। फॉरेन पॉलिसी के एक बारे मिनट मैं लूंगा। में हाँ, उसमें जीपीएस सिस्टम भी इस बार उन्होंने अपना यूज किया था सारा। हाँ मतलब भाई मैं अब वही है, मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर तो 3-4 घंटे की बातें होंगी, बहुत कुछ है भाई मेरे पास। टुडे इफ ऑल दोस 25 पीपल लीव द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कम टू इंडिया, नॉट डू एनीथिंग, जस्ट लीव इन दिस थिंग, सारी जीडीपी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की भाई साहब बिल्कुल खड़े में मिल जाएगी। सारी यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी जीडीपी शीडीपी जो भी कुछ है, आज जो है ट्रंप ने बिजनेस मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि सत्य नडेला जो इनको बगल में बैठा हुआ है, बिल्कुल उसकी बगल में बाएं हाथ को, और सुंदर पिचाई भी था और पता नहीं कितने जितने भी हैं हमारे ऑल दीज बिग शॉट्स। तो भाई साहब ये जो है बात इन लोगों की, this anger which Trump is showing is not anger. It is actually a highly frustrated man who is removing this, and Vance is saying, वो emotions जबरदस्त कर रहा है अमेरिकन के कि भैया हमारी डोमिनेंस जो है वो खतरे में है। अरे तुम्हें डोमिनेट करने की जरूरत क्या है भाई? तुम अपने साथ अपना हिसाब किताब चलाओ, हम अपना हिसाब किताब चलाते हैं, खुशहाली फैलाते हैं। और इसीलिए सिन्हा साहब आई थिंक खत्म होने वाला है। मैं सिर्फ कंक्लूड ये करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है ये कैसे पैन आउट करेगा फ्यूचर में, बिकॉज वाई शुड वी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट शुड बी द लीडर इन द नेक्स्ट क्या कहते हैं इन अनदर 10-20 years or 30 years, because that is the only